और दिल्ली से इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर आजाद मार्केट में एक इमारत गिर गई है, बिल्डिंग गिरी है। देर रात ये हादसा हुआ और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मौत एक शख्स की हुई है, जान गई है। हालांकि मौके पर इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। बिल्डिंग के पास मेट्रो का निर्माण चल रहा था। ये हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं, जहां पर रात करीब 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, जब ये इमारत भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि हादसे के पीछे क्या वजह है ये पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल मौके पर राहत और बचाव टीमें इस वक्त पहुंची हैं और रेस्क्यू का काम चल रहा है। रात 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। आप देखिए मौके पर एक ट्रक भी खड़ा हुआ था और जब ये बिल्डिंग गिरी तो ट्रक के ऊपर भारी मात्रा में मलबा गिरा। आप देखिए ट्रक की भी क्या हालत वहाँ पर हो गई है और एक शख्स की जान इस हादसे में चली गई है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली में एक इमारत गिरने के चलते एक शख्स की मौत हुई है। इस वक्त अब बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। जो हादसे वाली जगह है उसके पास में मेट्रो की साइट भी थी, जहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था। रात ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। अभी मौके पर पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौके पर हैं और वहाँ से मलबा हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। आप देखिए ट्रक की हालत क्या हो गई। ये इमारत, इसका मलबा इस ट्रक के ऊपर गिरा और ट्रक बिल्कुल बर्बाद हो गया इस एक्सीडेंट के बाद। मनोहर केसरी और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल देर रात की घटना है, जब 2 दिन से देखिए दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी और इस बारिश की वजह से ये मकान जो है तो पूरी तरह से जमींदोज हो गया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये पुराना पहले से ही मकान जर्जर हालत में थी और कई बार कंप्लेन भी सुनने को मिल रहा है कि की गई थी, मरम्मत का काम होना था। लेकिन खबर ये है कि एक 46 साल का जो शख्स मनोज है उसको अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी है। पास में ही एक ट्रक था, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। दमकल की गाड़ियां मौजूद है। लेकिन रोहित, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों होती है, एजेंसियां पहले क्यों नहीं जागती है। याद होगा कि सितंबर 2022 में भी आजादपुर में एक मकान गिरा था, कई लोग उसमें भी दब करके घायल हुए थे। केवल एक ही आजादपुर ही नहीं, कई इलाकों में, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर 80+ % जो है कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां है, जिनमें नक्शे पास नहीं है और धड़ाधड़ मकान बनते जा रहे हैं और इसी की वजह है कि इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। दिल्ली में भी कई इस तरह के सर्वे हो चुकी है। एजेंसियों के पास भी रिपोर्ट है कि कौन कौन सी मकान जो है तो जर्जर हालत में है, उनको मरम्मत की जरूरत है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन अभी भी तमाम एजेंसियां सोई हुई है और उसी का नतीजा जो है तो इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, वक्त रहते अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद उस शख्स की जान बच जाती। और ये तो अब आप समझिए कि मानसून सीजन है मनोहर, और दिल्ली में ऐसी इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है। इस पर अब एक्शन में आ जाना चाहिए एमसीडी को और दिल्ली सरकार को। और ऐसी इमारतें जो जर्जर हैं और मानसून के सीजन में जिन पर खतरा हो सकता है, उन पर फौरन एक्शन होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सिर्फ अवैध कॉलोनियों में ही नहीं, उन डेंस पॉपुलेटेड एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे इलाके हैं जो पॉश इलाकों में हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको डिमोलिश करनी है, वहां पर भी लोग रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एजेंसियों को तुरंत जाग जाना चाहिए, क्योंकि और कोई बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत है, अभी तो पहली बारिश हुई है इतनी तेज, उसके बाद आगे जब बारिश और तेज होगी फिर उसकी क्या हालत होगी। जी घटना बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस जानकारी के लिए। और इस मामले में एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। और जैसा कि मनोहर ने बताया कि ये बिल्डिंग पुरानी थी, पहले से जर्जर थी, मानसून सीजन चल रहा है, ऐसे में ये इमारत भरभरा कर गिरी। न सिर्फ इमारत मिट्टी में तब्दील हुई, बल्कि एक शख्स की जान भी इस हादसे में चली गई। और ये अलार्मिंग है बहुत ज़्यादा दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसी इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है जो जर्जर हालत में हैं, बेहद ख़राब हालत में हैं और इस मानसून सीजन के दौरान कभी भी उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसी इमारतों पर फौरन संज्ञान लिए जाने की और एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है।